The government and the ruling party coined the term Pappu. Who's the Pappu now? Who's the Pappu now? Who's the Pappu now? Who's the Pappu now? एक आवाज सदन में जोर जोर से गूंज रही थी। पूछा जा रहा था कि असली पप्पू कौन है। कौन जानता था कि सियासत में वक्त का सिक्का ऐसे बदल जाएगा कि जिस राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी, उन्हीं नरेंद्र मोदी को भरी संसद में ऑन रिकॉर्ड भारतीय राजनीति का पप्पू बताया जाएगा और पूरी भाजपा सन्न होकर मोदी को पप्पू साबित किए जाते हुए चुपचाप सुनती रही। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सरकार, whose country too? सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। This is a question that India needs to answer. खामोशी से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की आवाज भरी संसद में गूंज रही थी कि बताओ ये देश एक पप्पू के हाथ में है या नहीं। निशाने पर थी भाजपा नीति केंद्र सरकार और उसके नेता। अर्थव्यवस्था से लेकर चुनावी नतीजों तक मोइत्रा की आवाज सदन में जोर जोर से गूंज रही थी। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा अपने तीखे बयानों को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहती हैं। संसद में दिए इनके बयान सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होते हैं। हम उन्हीं के एक बयान की बात इस वीडियो में कर रहे हैं। दरअसल 13 दिसंबर 2022 में टीएमसी सांसद ने सदन में बीजेपी से पूछा कि आप बार बार पप्पू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपकी सरकार में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, तो बताइए असली पप्पू कौन है? Who's the Pappu now? इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था के तमाम आंकड़े गिनाते हुए महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया। भारतीयों के नागरिकता छोड़ने के आंकड़े गिनाते हुए मोइत्रा ने पूछा कि क्या ये स्वस्थ अर्थव्यवस्था के संकेत हैं? अब पप्पू कौन है? टीएमसी सांसद ने कहा कि देश में आतंक का माहौल है क्योंकि ज्यादा संपत्ति रखने वाले पर प्रवर्तन निदेशालय की तलवार लटक रही है। मोइत्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी करोड़ों में विधायक खरीदती है, इसके बावजूद विपक्ष 95% सदस्य ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में कई बार इस वाक्य को दोहराया कि अब पप्पू कौन है। साथ ही उन्होंने निर्मला सीतारमण को खिसियानी बिल्ली भी कह डाला। The Honorable Finance Minister yesterday stood in this house and she likened us, the opposition, to Videsh ka dushman, and she said we have jalan ka bhavna at India's growth. I stand here today to tell the Honorable Minister, wherever she may be, to tell this government, to tell this ruling party that all of us here have given up our lives, our youth, our jivon, our jovon as it were, to dedicate ourselves to the service of this great land, to the service of its people. We represent the furthest corners of this country, from Karimpur to Kutch, from Katgodam to Kasargod. It is our inalienable right to ask the questions of this government. It is our right to question your incompetence. And it is this government's Raj Dharma that should make the treasury benches sit down, listen to our voices, and not react like the proverbial Khisiani Billi. जिसके बाद फिर मोइत्रा ने कहा कि आपको लगता है आप देश को डरा पाएंगे, बार बार चुनाव जीतते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। आपने अभी 3 राज्यों में चुनाव लड़ा, पूरी ताकत पूरे संसाधनों के साथ। सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष अपना गृह राज्य तक नहीं बचा सके। अब पप्पू कौन है? टीएमसी सांसद पर बजट सत्र के दौरान सदन में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगे। आरोप है कि महुआ ने बीजेपी सांसद को गाली दी, जिसके बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में टीडीपी नेता के राम मोहन नायडू के संबोधन के दौरान महुआ मोइत्रा का अपमानजनक बयान माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने महुआ मोइत्रा की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और उनसे माफी मांगने की मांग की। हालांकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा में अपनी भाषा पर सफाई देते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य है कि भाजपा हमें संसदीय शिष्टाचार सिखा रही है। मैं सेब को सेब कहूंगी, संतरा नहीं। बीजेपी कह रही है कि मैं महिला होने के नाते इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? क्या मुझे एक पुरुष होने की जरूरत है कि मैं किसी शख्स को जवाब दे सकूं?
सकूं। Excuse me, sir. I don't know what kind of language I'm supposed to use, and I'm quite surprised that the BJP party is today teaching us parliamentary etiquette. If you saw my speech and you saw the kind of heckling that the gentleman, I wouldn't call him a gentleman, but still the honourable representative from Delhi, you did the entire time. I was not even allowed to speak. He heckled me continuously. I asked for protection from the chairperson 5 times. The chairperson was unable to give me protection, and whatever I said was not on the record. So, all I can say is I will call an apple, I will not call an apple an orange. Like I've said that an apple is called an apple, I will call a spade, not a lawnmower. So I have absolutely no. So if they're going to take me to the Privileges Committee, I welcome it. I will put forward my sting of the story. The main story of yesterday, this is a gentleman who has called farmers pimps. It is on record. I have tweeted the video. The Honourable Minister for Urban Development, Hardeep Singh Puri, in the Rajya Sabha called Dr. Shantanu Sen an absolutely offensive word. This is not the first time that on record that expletives or harsh words have been used in Parliament. And what makes me laugh is the BJP is saying, "Ye mahila hokar kaise ye word use ki?" What do I need to be a man to be able to give it back as good as it gets? So I think their patriarchy comes out on the thing. Like I said, I've called an apple, and I stand by it. आपको बता दें कि मोइत्रा टीएमसी की सांसद है और विदेश से पढ़ाई कर चुकी है। उन्हें जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी कंपनी में काम करने का भी अनुभव है। विदेश से जब मन उचटने पर वह भारत वापस आई तो राजनेता बन गयी। पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, लेकिन वहाँ जब सियासी फायदा नहीं मिला तो टीएमसी का दामन थाम लिया था। अब अपने बयानों को लेकर खूब चर्चा में रहने वाली मोइत्रा को टीएमसी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।